हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आप लोग को पता है एनसीईआरटी का बुक क्लास 9th साइंस का हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं? पार्ट 4। इससे पहले मैं इसकी वो बता देती हूँ कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी हो गया, एनटीपीसी हो गया या यूपीएससी हो गया, कोई भी एग्जाम है, आप विशेषकर क्लास 9th में जो हैं उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर कर लीजिएगा। और इस टॉपिक को एक एक वर्ड्स को मैं अच्छे से पढ़ाते चलूँगी और आप लोग एक एक वर्ड को अच्छे से देखते चलेंगे। जो वर्ड समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर क्या है? पार्ट 4, परमाणु की संरचना। देखिए, पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या, जो अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? चलिए, परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ के सबसे जो सूक्ष्मतम कण होता है, जो मतलब सबसे सूक्ष्म कण होता है, यूँ अविभाज्य कण भी होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 परमाणु कण होते हैं। परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कण है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन को हम किससे, इसका पहला अक्षर है ना पी से प्रदर्शित करते हैं। इस पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को किससे करते हैं? एन से। ठीक है, ये हमारा उदासीन होता है। ठीक है, इस पे प्लस माइनस कोई चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम यन से तो प्रदर्शित करते हैं, पर इनमें कोई चार्जेस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ठीक है, किससे करते हैं? ई से। इस पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस होता है। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। जैसा कि मैंने बताया, प्रोटॉन धनावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के भीतर भाग में रहता है। जो परमाणु के नाभिक के भीतर भाग में रहता है, यह तत्व के सभी रासायनिक गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। यह तत्व के सभी रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। परमाणु के में प्रोटॉन के घटने बढ़ने से उसकी रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। परमाणु के प्रोटॉन के घटने या बढ़ने से उसके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं। चलिए देखते हैं अब न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए, ये न्यूट्रॉन क्या दिया है? ये ऋणावेशी। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, इस पे कोई चार्जेस नहीं होता है। न्यूट्रॉन हमारा उदासीन कण है। क्या है? उदासीन कण है। उदासीन कण है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है माइनस। चलिए अब इलेक्ट्रॉन का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। तो ये एक दूसरे के, मतलब न्यूट्रॉन जो है ना, वो इसका परिभाषा है। ठीक है, न्यूट्रॉन का परिभाषा कौन है? ये है। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है न्यूट्रॉन, दिया है ना। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित बिना आवेश वाला कण है। आप लोग को समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन हमारा है, उसका परिभाषा क्या है? परमाणु के नाभिक में बिना, नाभिक में उपस्थित, ये भी नाभिक में ही होता है पर इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? न्यूट्रॉन का परिभाषा कौन है? ये है। इलेक्ट्रॉन के सामने जो दिया है वो न्यूट्रॉन की परिभाषा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा। समझ में आ रहा है? अब तो समझ में आ रहा होगा। ये हमारा न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन है। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब किसे देखना है? इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ हमारा न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा, ये होगा। क्या होगा? ये हमारा यहाँ न्यूट्रॉन नहीं होगा, तो कौन होगा? ये होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु
यह ऋणावेशित कण है, परमाणु यह ऋणावेशित कण है जो नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, ठीक है, नाभिक में उपस्थित होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन एक ऐसा है जो जिसमें ऋणावेशित चार्जेस होते हैं और ये नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न और निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए, हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं, सभी परमाणुओं के नाभिक होते हैं, ठीक है, यहाँ में नहीं वो नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणु नाभिक में होते हैं, ठीक है। सामान्यतः न्यूट्रॉन को यन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? यन से। प्रोटॉन को पी से, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को P+, न्यूट्रॉन को N- से, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। द्रव्यमान के योग के क्या होता है? बराबर होता है। उदासीन परमाणु, सामान्यतः कोई भी परमाणु उदासीन होता है। सामान्यतः कोई भी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्योंकि परमाणु में धन प्रोटॉनों की संख्या ऋण इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश शून्य होता है। यही कारण है कि किसी भी परमाणु पर नेट आवेश क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु उदासीन होते हैं। चलिए देखते हैं केनाल किरणें क्या होती है। केनाल किरणें क्या होती हैं? केनाल किरणें विसर्जन नलिका की एनोड से निकलने वाली क्या है? धन आवेशित कणों की धारा है, ठीक है। केनाल किरणें क्या है? विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाली धन ऋणावेशित कणों की क्या है? धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। दिख रहा है आप लोग को? एक मिनट में जूम कर देती हूँ, जूमिंग से आप लोग को देखिएगा, ठीक है। इतना भी जूमिंग नहीं करना है कि सब गायब ही हो जाए। आप ठीक है। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने, ठीक है, रदरफोर्ड। परमाणु में धन आवेशित भाग परमाणु का धन आवेशित भाग नाभिक होता है। धन आवेशित जो भाग होता है वो हमारा नाभिक होता है, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ठीक है, मतलब उनकी ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ठीक है। एक मिनट, चलिए। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न निश्चित कक्षाएं होती है। इलेक्ट्रॉनों के चक्कर लगाने के लिए विभिन्न निश्चित कक्षाएं होती हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर। उन्हें हम क्या कहते हैं? कोश या सेल कहते हैं। कोश को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन्हीं कक्षाओं को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं।
किसी कक्षाओं के विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। समझ में आ रहा है? किसी परमाणु के बृहत्तम कक्षाओं उपस्थित संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहते हैं। संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में जो कुल प्रोटॉन उपस्थित होते हैं ना, उन्हें हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहाँ उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में इसमें प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुछ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर योगफल को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। मतलब P और प्लस n के जो निकलेंगे ना, हम उसे क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान संख्या। क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब देख लेते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक किसी तत्व के समस्थानिक किसी तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। परमाणु संख्या मतलब बराबर होगी। ठीक है। उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। मतलब परमाणु संख्या मतलब मान लीजिए 6 है, ऐसे कार्बन का 6 होता है ना, तो ऐसे ये हमारा परमाणु संख्या है ये। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? जो नाभिक और नाभिक में उपस्थित होते हैं उन्हें हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, तो उन्हें संभारिक कहते हैं शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। ठीक है। पाठ्यगत प्रश्नोत्तर। कैनाल किरणें क्या होती हैं? तो कैनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाली धनावेशित विकिरण की धारा है। कैनाल किरणें क्या है? विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित विकिरणों की क्या है? धारा है। जब बहुत ही कम दाब पर, चलिए 1 मिनट में इसकी कैनाल किरणों का वो दिखाती हूँ आप लोग। चलिए आप लोग को एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। देखते हैं। कैनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाली धनावेशित विकिरणों की धारा है जबकि बहुत ही कम दाब पर गैसों की विद्युत धारा में प्रवाहित की जाती है। इसकी खोज किसने किया है? गोल्डस्टीन ने। कैनाल किरणें क्या है? विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाली धनावेशित विकिरणों की धारा है जो बहुत ही कम दाब पर क्या होती है? विद्युत धारा में प्रवाहित की जाती है। बहुत ही कम दाब पर गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा? चलिए देख लेते हैं। तो जब एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें कोई होगा? कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके सॉल्यूशन दिया भी है। जब किसी परमाणु में धन आवेश ऋणात्मक आवेश के बराबर हो तो परमाणु विद्युत रूप में क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु जब धन आवेश और ऋण आवेश दोनों उपस्थित हो तो परमाणु क्या होता है? विद्युत रूप में उदासीन होता है, इसलिए इन पर कोई आवेश नहीं होगा। परमाणु उदासीन तथा थॉम्सन के मॉडल को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। थॉम्सन के मॉडल को स्पष्ट कीजिए। चलिए थॉम्सन के मॉडल भी देख लेंगे। परमाणु के में उदासीन तत्व देखिए थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है। क्या है? परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धंसे रहते हैं। ठीक है।
क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह धंसे रहते हैं। चूंकि इसके अनुसार ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत के रूप में क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश क्या होता है, समान होते हैं, इसलिए इसमें क्या होते हैं, विद्युत रूप में परमाणु उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु नाभिक में कौन सी अपरमाणु विद्यमान है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक में कौन सा है, धनावेशित अपरमाणु के कण प्रोटॉन विद्यमान है। चलिए देख लेते हैं। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो चित्र पर क्या बनाना है, यही देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, ये ऐसे इसी में क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहरी कक्षाओं पे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी कक्षाओं में हमारा चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो पहली कक्षा को, ये जो पहला है उसको हम क्या कहते हैं, यन। ठीक है, 4। ठीक है, सेकेंड को एम। ठीक है, और थर्ड को क्या कहते हैं, एल, याद रहेगा। और सबसे जो लास्ट वाले उसे क्या कहते हैं, के। ठीक है, और ये बीच में है हमारा, ये क्या है, इसी में हमारा नाभिक, ये हमारा नाभिक है ना, इसी में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसी में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते उपस्थित रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की बनी पन्नी से संभव है? क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु से बनी पन्नी से संभव होगा? चलिए देखते हैं। यदि सोने की बजाय अन्य किसी धातु की सोने की पन्नी जितना पतली चादर बनाई जाए तो परिणाम सोने जैसे आ सकते हैं, किंतु परिणाम आघात्य सोने जितना आघातवर्ध धातु में दूसरा नहीं है, इसलिए इतनी पतली चादर बनाई जा सके नहीं है, जिससे कि इतनी पतली चादर बनाई जा सके। परंतु जितना मतलब सोने का जितना आघातवर्धनीयता मतलब गुण धातु में पाई जाती है, उतना किसी और में नहीं है, इसीलिए दूसरी इतनी पतली चादर, जिससे इतनी पतली चादर नहीं बनाई जा सकती। परमाणु के 3 अपरमाणु कण क्या होते हैं? अपरमाणु कण। ठीक है, चलिए देखते हैं। परमाणु के 3 अपरमाणु कण। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, ये ऋणावेशित कण होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, ये धनावेशित होते हैं। न्यूट्रॉन पे यन माइनस चार्ज, सॉरी इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना माइनस ना प्लस। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4u है। इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? ठीक है, हीलियम का सिंबल क्या होता है, ई होता है, या ची होता है। ठीक है, हीलियम का द्रव्यमान 4u है, प्रोटॉनों की संख्या 2 है। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। 4 बराबर दे रखा है, ये रहा। ठीक है, 4 हमारा दे रखा है। 2 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या में से जब हम इसको इधर करेंगे ना 4 को, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 2। ठीक है, तो इस तरह हीलियम में न्यूट्रॉन क्या होंगे, 2 होंगे। हीलियम में न्यूट्रॉन 2 होंगे, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन भी होंगे। चलिए, कार्बन और सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। कार्बन का वितरण 2,4, सोडियम का 281, क्योंकि कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, सी का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी लिखना नहीं बन रहा है ना मुझे, इलेक्ट्रॉनिक, ये समझ लीजिएगा, ये लिखी हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और फिर वितरण। ठीक है, ये इसमें का है,
इलेक्ट्रॉनिक वितरण, ठीक है। तो कार्बन का ये 6 होता है तो कितना हो जाएगा 2,6। अब कोई नंबर ही नहीं, मतलब अब कुछ बचा ही नहीं है तो उसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से सोडियम का कह रहा है, सोडियम का Na होता है, ठीक है, Na, ठीक है। और ये सोडियम बराबर कितना हो जाएगा का इलेक्ट्रॉनिक वितरण, ठीक है, वितरण बराबर कितना हो जाएगा, सोडियम का हमारा कितना होता है 11 होता है, ठीक है, 11 होता है, कितना होता है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या हो जाएगा, 2 तो इधर रहेगा, ठीक है, हमेशा 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 8, 1, 2 8 10 1 11, इतना आ गया ना, ठीक है। अगर किसी परमाणु में Kl कोश भरा है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास की संख्या क्या होगी। यदि किसी परमाणु में Kl कोश भरा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना हो जाएगी 2, आप बाद में फिर 10 क्योंकि इतने से भर जाता है, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10, ठीक है। क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम परमाणु संख्या इनकी इसकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है, 17 है ना, तो 8 2 10 7 17, ठीक है। अतः बातम खोज संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 8 में से 7 माइनस करें 1 बचेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1। हमेशा जो लास्ट वाला रहेगा ना, मान लीजिए लास्ट में 6 दे रखा है, इधर कोई नंबर दिया है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ब्रा कोश में इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता 1 होगी। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 2 8 6, तो मैं क्या करूंगी 8 में से 6 को माइनस करूंगी, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो इसकी संयोजकता सल्फर का कित क्या होता है यश होता है, ठीक है, यश सल्फर का परमाणु संयोजकता कितना होगा 2 होगा। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितनी होगी, तो मैग्नीशियम Mg होता है, क्या होता है Mg, समझ में आ रहा है। Mg का कितना होता है 12 होता है, ठीक है। तो इसमें 8 2 10 10 सॉरी 8 2 10 10 2 12 12 आ रहा है ना, हमारा 12 आ गया। तो क्या करेंगे 8 में से 2 को माइनस कर देंगे, 8 माइनस 2 बराबर 4, कितना बचेगा 4। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता बराबर 4, ठीक है। तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिर से एक बार देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का कितना है 12 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 को 4, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितनी है 2 है, ठीक है, 2 है, तो हमारा 2 संयोजकता हो जाएगा, 4 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था, माफ करिएगा। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तब परमाणु की संख्या क्या होगी, परमाणु के पर आवेश क्या होगा। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 8, अतः परमाणु की संख्या 8 में बी देख लेते हैं, ये तो 8 आ गया, आवेश 0 है, धन आवेश प्रोटॉनों की संख्या बराबर 8, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 8, अतः विद्युत रूप से परमाणु क्या उदासीन है, कोई आवेश नहीं है। सारणी 4 की सहायता से ऑक्सीजन सल्फर की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करिए। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, ठीक है, 8 होता है ना। तो इसकी द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है तो कोई भी हम नंबर लेंगे, चाहे H का ले लें, मतलब हाइड्रोजन का, चाहे हीलियम का, कोई भी ले लें, तो यहाँ 2 रहेगा ना, तो 2 में हम 2 गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है ऑक्सीजन का 8 होता है, देखिए ऑक्सीजन का वो 8 होता है, और फिर क्या करेंगे इसका दुगुना कर देंगे, इसका 8 का दुगुना करेंगे, 8 का दुगुना का मतलब 8 + 8 बराबर 16, या 8 गुणे 2 बराबर 16, समझ में आ रहा है, बराबर 1 मिनट बराबर 16, ठीक है।
8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 16। सल्फर का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो सल्फर का कितना होता है 16 होता है, सल्फर 16 होता है, तो 16 + 16 32 हो जाएगा। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 32। 3 के लिए प्रत्येक प्रयोग की जानकारी की सारणीबद्ध कीजिए, ठीक है। समस्थानिक के नाम, संकेत चिन्ह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटियम H, संकेत चिन्ह क्या है H, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की 1, न्यूट्रॉन 0, ड्यूट्रॉन D, संकेत D 1 1 1, ट्राइट्रॉन T, ठीक है, ट्राइटन T 1 1, इसकी न्यूट्रॉन की संख्या 2। समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिए। कार्बन के 2 समस्थानिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन के 2 समस्थानिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। देखिए ये हमारा सेम है, ठीक है, तो हमारा समस्थानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा समस्थानिक, तो इसका 12, परमाणु संख्या कितना है 6 2 6, इसका 14, तो इसका परमाणु संख्या कितना है 6, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 2 6, क्योंकि हमको इतने के बराबर निकालना है, ये 6 है ना नीचे, इसी के बराबर निकालना है। अब देख लेते हैं समस्थानिक के विन्यास समान रहता है संभारिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैल्शियम का कितना होता है 20, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40, और फिर आर्गन का 18 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, इसका 20 होता है ना, इसका 18 होता है, तो 20 का क्या हो जाएगा 2 8 2, ठीक है, संयोजकता इसकी 2, ठीक है, इसी की परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 होता है, तो 8 2 10, 10 से 8 18, ठीक है। संभारी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गुणों में तुलना करना है, ठीक है। तो देख लें द्रव्यमान, पहले सबसे पहले द्रव्यमान देखिए, इसका द्रव्यमान कितना होता है 9.108 मल्टीपल 10 के पावर -31 kg होता है। प्रोटॉन का 1.6 मल्टीपल 10 के पावर -27 kg होता है, और इसका 1.67 मल्टीपल 10 के पावर 27 kg होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन पे कोई ऋण आवेश नहीं होता। आवेश देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कोई ऋण आवेश होता है, सॉरी एक मिनट रिलैक्स, देखिए देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे दिया है ना, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, ठीक है, माइनस चार्जेस होते हैं, -1.602 मल्टीपल 10 के पावर -90 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, ठीक है, -90 कूलम, और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या, थॉमसन के परमाणु मॉडल पर उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु परमाणु मॉडल द्वारा दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को नहीं समझाया जा सका। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा क्षयित करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे और परमाणु अस्थिर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु की अस्थिर बनाता है, जबकि परमाणु क्या है अस्थायी होता है। बोर का परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। बोर भी हमारे एक वैज्ञानिक है, इनका पूरा नाम क्या है नील्स बोर। अपने परमाणु मॉडल की मुख्य आधार प्रस्तुत की, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विभक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी संख्या विकिरण नहीं होता, ठीक है। तो ये देखिए NL हमारे कक्षाएं जो होती है 4 होती हैं, उनका नाम क्या है KLMN, ठीक है। तो N बराबर 4, ठीक है, चौथा नंबर का है, M तीसरे नंबर का है, L
दूसरे नंबर का है और के तीसरे नंबर का, बीच में हमारा नाभिक है। इस अध्याय में परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। उत्तर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणुओं की संख्या संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज की तरह था। उन्होंने इसके लिए निम्न प्रकार के प्रस्तावित किया। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसी में धंसे होते हैं। ऋणात्मक धनात्मक आवेश परिमाण के समान होते हैं, इसलिए परमाणु में क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। रदरफोर्ड का देख लेते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेशित भाग उसके केंद्र में है। परमाणु में धनावेशित भाग उसके केंद्र में है। दोनों लोगों ने ये बताया केंद्र, ठीक है, सॉरी इनका कुछ अलग है थोड़ा सा। जो नाभिक कहा जाता है, इस नाभिक में परमाणु समस्त द्रव्यमान स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थानों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या उपचनीय होता है। ठीक वैसे ही एक बड़े मैदान के बीच में रखा फुटबॉल। बोर का देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। पहली 18वीं तत्वों की कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण के नियम को लिखिए। किसी भी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक की विन्यास निश्चित होता है 2n² के द्वारा इन n इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। सूत्र के परमाणु KLMN निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्न प्रकार की होती है। प्रथम के 2 मल्टीपल 2 के 1 के पावर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुणे 1 2 हो जाएगा। द्वितीय 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर कितना हुआ है, 2 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 मल्टीपल 4 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। इसी का यम का ट्रिक पर 2 दिया है ना, तो इसका हमारा 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया है 4 का 2 का 4 का स्क्वायर दिया है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। मल्टीपल करेंगे 2 से कितना हो जाएगा, 32। कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, समझ में आया ये वाला टॉपिक आप लोग को? नहीं समझ में आया तो फिर हमसे कमेंट सेक्शन में कहिए करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोग को पूरे अच्छी तरह से समझाने के प्रयास करूंगी। के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2। यल में अधिकतम 8, मैंने पहले ही बता चुका है। यम में अधिकतम 8 या 18 रह सकते हैं। आयन में 18, 28 या 32 भी रह सकते हैं। ठीक है, यन में। सिलिकॉन ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की क्या करना है, परिभाषा देना है। निम्नलिखित परमाणु के बातब कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु की क्या होती है, संयोजकता होती है। परमाणु के बातम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है, त्यागने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता होती है जिससे परमाणु की अंतिम कक्षा या अष्टक पूरा कर सके, जिससे वह अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा कर सके। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितनी है, 14 है। ठीक है, सिलिकॉन का SI होता है, याद रखिएगा। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होगा। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी सकता है। मतलब ये 4 जो है ना, इसको त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
और ऑक्सीजन 8 होती है। इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 2 6, प्राथम कक्षा में 6, इसलिए 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दो। ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2, ठीक है। और संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए इसका कितना हो जाएगा, 2। उदाहरण के लिए व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समस्थानिक के 2-2 उपयोग लिखिए। चलिए उपयोग देखते हैं। परमाणु संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में, मतलब परमाणु के नाभिक में, समझ में आ रहा है ना, परमाणु के नाभिक में, ठीक है। परमाणु के नाभिक में, ये हमारा नाभिक है, ये आई होप कि दिख रहा हो, ये हमारा नाभिक है, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा नाभिक है, ठीक है। नाभिक में उपस्थित जो भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ठीक है, उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग, जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुल योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या संख्या। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, 1S2, 1S3। चलिए, क्लोरीन के समस्थानिक 70Cl 35 और 70Cl 37। ये हमारा समस्थानिक हुआ। क्यों समस्थानिक हुआ, ये जो दिख रहा है इसका दोनों का क्या है, सेम है, इसका और इसका सेम है, और जिसका ऊपर वाला ये जो सेम आएगा ना वो हमारा संभारिक हो जाएगा, ठीक है। वे तत्व किसी तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम संभारी कहते हैं। ये आर्गन है, ये सिलिकॉन है, ठीक है। इनकी दोनों की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है। ये तो भिन्न हो सकता है जैसे कि बताया है, ये इसमें भी क्रिप्टॉन और इसका SR का दोनों का क्या है, ऊपर भिन्न भिन्न सेम है, नीचे भिन्न भिन्न हो सकता है। जिसका नीचे का सेम होगा वो समस्थानिक होगा, जिसका ऊपर का सेम होगा वो संभारिक होगा। समस्थानिक के उपयोग देख लेते हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के संबंधित समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। Na+ की पूरी तरह भरे हुए Kl कोश की व्याख्या कीजिए। सर्वप्रथम सोडियम परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Kl(m), ठीक है। n की जरूरतें नहीं पड़ी हमारी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब Na+ पर धनायन तथा धनायन तब बनाएगा जब सोडियम के अंतिम कक्षा m में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन प्लस दिया है ना तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, माइनस देता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन बनता है और ग्रहण करने से क्या बनता है, ऋणायन बनता है, ठीक है। प्लस करेगा तो क्या बनेगा, प्लस करेगा तो त्यागेगा, ठीक है। प्लस करेगा तो क्या करेगा, त्यागेगा। अब माइनस करेगा तो ग्रहण करेगा, ठीक है। प्लस करेगा तो त्यागेगा, माइनस करेगा तो ग्रहण करेगा। सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसका यम कोश विलुप्त हो जाता है, क्योंकि जब इसको त्याग करेगा तो ये हमारे यम का कोई मतलब तो नहीं रह जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। चूंकि के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है, यल अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन धारण कर सकता है। n+ में Kl कोश में भरे हुए होते हैं। अगर ब्रोमीन के परमाणु समस्थानिक इतना है, ठीक है, तथा इतना है के रूप में ब्रोमीन की औसत द्रव्यमान गणना करना है।
ब्रोमीन के समस्थानिक इतना, फिर इतना, ब्रोमीन की औसत द्रव्यमान संख्या क्या करेंगे, ए से की जो ये है ना ऊपर का, ठीक है, उसे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, ये जो दिया है उससे 100 से भाग कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत में तो भाग करेंगे, प्रतिशत आप लोग पता है प्रतिशत में रहता है तो हम भाग करते हैं, ठीक है, तो हमारा इतना इतना आ जाएगा। एक तत्व में एक तत्व x का परमाणु द्रव्यमान इतना है तो किसी नमूने समस्थानिक इतना, समस्थानिक ये सेम है इसीलिए हम समस्थानिक कहेंगे इसे, ठीक है, ऊपर का सेम होता है संभारिक कहते हैं, का प्रतिशत क्या होगा, नमूने का इतना है p प्रोटॉन, फिर इतना है 100 माइनस p, फिर तत्व का औसत द्रव्यमान इतना, फिर इतना, क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 16p बटे 16, इसका इसमें गुणा कर देगा 1800 माइनस 18p बटे में 100। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये तो पहले से चल ही रहा है, एलसीएम 100 ले लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इससे इसमें भाग देंगे, ठीक है, ठीक है, तो फिर ये आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 90%, तत्व में फिर इतना और इतना बटे 10%। यदि तत्व z बराबर 3 हो तो तत्वों की संयोजकता क्या होगी, नाम लिखिए। z बराबर 3 तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2,1 होगा, भ्रातक कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 त्याग कर सकता है, अतः त्यागने की क्षमता 1 है तो संयोजकता भी 1 होगा। दो परमाणु की स्पेसिस केंद्रों के संघटक नीचे दिया गया है, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 8, वाई के द्रव्यमान संख्या ज्ञात, इनकी स्पीसीज में क्या संबंध है, फिर इतना, एक्स का द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 6 + 6 बराबर 4, फिर वाई की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या फिर 14। अब इतना, ठीक है, अब हम देखते हैं कि परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान भिन्न भिन्न आता है, एक्स वाई क्या है, समस्थानिक है। निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत एफ और सही टी की लिखे, ठीक है, जे थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियस होते थे, ये हमारा फॉल्स रहेगा, मतलब गलत रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन में एक प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह धनावेशित होता है, ये भी हमारा फॉल्स रहेगा। क्यों रहेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहरी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर निर्माण करते हैं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन नहीं रहेगा। और फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग कितना होता है, 12,000 गुणा होता है, 12,000 गुणा होता है, तो ये हमारा सही रहेगा, टी रहेगा। आयोडीन के समस्थानिक इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है और दवाई के रूप में होता है, ये हमारा फॉल्स रहेगा, आयोडीन खाने में होता है। रदरफोर्ड अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी है, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो किस को के लिए है, तो परमाणु केंद्रक के लिए, ठीक है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन का प्रयोग परमाणु केंद्र के लिए है। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं तो क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, C- पर आयन होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं, कितने होते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आयन ये 8 होते हैं। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, सोडियम का, सोडियम Na, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11, 2 हो जाएगा, 8 होगा, फिर 1 होगा, तो इसमें कौन मैच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा, ये कर रहा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केनाल किरणें क्या है, केनाल किरणें विसर्जन नलिका के एनोड से निकलने वाले धनावेशित कणों की धारा है, जब बहुत ही कम दाब पर गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। किसी परमाणु में उदासीन कब होता है, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो तो परमाणु क्या होगा, उदासीन आवेश होता है, अर्थात ऋण आवेश
तथा धन आवेश समान हो तो क्या होगा? परमाणु उदासीन होगा। परमाणु उदासीन है। इस तथ्य को थॉम्सन के मॉडल पर स्पष्ट कीजिए। परमाणु धन आवेशित गोलों का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धंसे होते हैं। किसने कहा था? थॉम्सन ने। और तथा धन आवेशित परमाणु के समान होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत रूप में उदासीन होते हैं। परमाणु के तीनों अपरमाणु कणों को नाम लिखिए। परमाणु के तीनों अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन सा अपरमाणु कण? यही है ना तीनों। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण द्वि आवेशित कण हीलियम कण होते हैं जो धनावेशित होते हैं। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन के परमाणु उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, परंतु मॉडल के द्वारा दूसरे वैज्ञानिक द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को नहीं समझाया जा सका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे? परमाणु विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? चलिए तो पढ़ ही चुके हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो नाभिक के न्यूट्रॉन में नहीं होते हैं? हाइड्रोजन। परमाणु संख्या को परिभाषित कीजिए। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों तथा उस तत्व की क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन, इसलिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या होगी? 1 होगी। कार्बन का 6 प्रोटॉन, तो इसलिए परमाणु का कार्बन संख्या क्या होगी? परमाणु संख्या क्या होगी? 6 होगी। निम्नलिखित में द्रव्यमान को परिभाषित किए। किसी तत्व के में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की योग को, ठीक हो, पी और एन की प्लस रहेगा। जैसे 2 + 2 हीलियम का He होता है, इसका 2 होता है। ठीक है, इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 4 होगी। समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक आप लोग को पता है, जिसकी क्या होते हैं? जिस तत्व के परमाणु वे परमाणु होते हैं जिनकी संख्या तो बराबर होती है किंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक होते हैं। ये सेम है। हाइड्रोजन के 3 परमाणु संख्या सूक्ष्मांक है, तो वो N1H1, 1H2, 1H3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समबारी किसे कहते हैं? जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो। कैल्शियम जैसे 20 होता है, आर्गन का 18 होता है, इनकी द्रव्यमान संख्या 40 सेम होती है। ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, इसका ये क्या होता है? 20, ऊपर भी 20। ठीक है, और आर्गन AR, ठीक है, यहाँ इसका 18 होता है, पर इसका यहाँ क्या होता है? सॉरी 40 होता है, इसका भी 40 होता है। तो ये दोनों सेम है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है? परमाणु का समस्त भार नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों के नाम। 2 परमाणु कण हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नाभिक बोला है ना, नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इनके बाहरी कक्षा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित रहते हैं? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित? नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। चलिए 4 अंक वाले प्रश्न को देख लेते हैं अब। संयोजकता क्या है? इसे कैसे ज्ञात करते हैं? उदाहरण सहित परमाणु के बातम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अष्टक पूरा करने के लिए जिन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है उसे उस तत्व की संयोजकता शक्ति या संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। यदि बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना हो तो संयोजकता इतना होगी, बाह्यतम कक्ष में इतना हो तो उनकी संयोजकता भी इतना होगी। ठीक है, परमाणु में उस अनावेशित कण के नाम बताइए जो नाभिक में उपस्थित होता है। क्या अनावेशित कण होता है? न्यूट्रॉन। अगर किसी परमाणु के L M कुछ भरा हो तो उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन
की संख्या पूछ रहा है तथा तत्व का नाम, और फिर तत्व के 12वें कोश में बाहतम कोश में भरा उस प्रकृति तत्व की प्रकृति क्या होगी। इलेक्ट्रॉन 2 + 8 = 10, ठीक है। नियॉन का होता है, नियॉन का कितना होता है, N होता है, यानी नियॉन का कितना होता है, Ne होता है, यहाँ होता है 10, ठीक है। किसी तत्व के बाद तो कुछ भरा हो तो उसमें अक्रिय गैस जैसे साझेदारी नहीं करता, परमाणु से साझेदारी नहीं करता। समस्थानिक के 3 अनुप्रयोग निम्नलिखित क्षेत्र में देखिए। यूरेनियम समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन जलाने के लिए होता है, कैंसर के उपाय के लिए, घेवघारे के इलाज, आयोडीन समस्थानिक के उपयोग किया जाता है। रदरफोर्ड के प्रयोगों के नाभिकीय मॉडल क्या है, क्या लक्षण है। रदरफोर्ड के नाभिकीय के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित लक्षण हैं, कौन कौन से हैं। परमाणु केंद्र पे धन आवेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु के केंद्र में धन आवेशित है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में काफी कम होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु केंद्र या नाभिक की खोज किसने की और कैसे की। परमाणु के केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। परमाणु की केंद्र की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उन्होंने तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पतली पन्नी से टकराया, जिसके परिणाम से पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जहाँ से अल्फा कण बिना टकराए पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कण से विक्षेपित हो जाते हैं। जहाँ से कण विक्षेपित हुए थे दरअसल परमाणु के नाभिक अर्थात केंद्रक होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने नाभिक की क्या की, खोज की। थॉमसन के परमाणु मॉडल, ठीक है। तो इनके परमाणु मॉडल संबंधित मॉडल क्या है, तरबूज की तरह होता है इसके लिए, ठीक है। और धनावेशित परमाणु में धनावेशित गोलों का बना होता है। इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होते हैं, धसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश के परिणाम के समान होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत रूप में उदासीन होते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड का देख लेते हैं। रदरफोर्ड, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जो भी आप 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, 4 अंक का, वो आप लोग सब पढ़ ली। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों को सारे बारीकी से हमने समझा रखा है, आप लोगों ने भी समझा है। चलिए, इसलिए फास्ट कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पतली से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु के अंदर धनावेशित भाग बहुत कम होता है। ये धनावेशित भाग परमाणु का नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं, लगाते रहते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये तो आपने देखा है कई बार, वर्तुलाकार चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा क्षयित करते हैं, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए नाभिक से टकरा जाएंगे और परमाणु अस्थिर हो जाएगा। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थिर और क्या है, परमाणु अस्थायी होता है, ठीक है। जब चक्कर लगाएगा टकराएगा तो क्या होगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा, ठीक है, अस्थिर हो जाएगा। इसलिए वो चक्कर काटते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को क्षयित करते हैं। नील्स बोर के मॉडल, नील्स बोर अपने मॉडल में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। इलेक्ट्रॉन में केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, जिन्हें इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ठीक है। हाय गाइस, तो आप लोगों की ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर करिए, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, हमें आप लोग की हेल्प करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये चौथा चैप्टर था, चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपके हर सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।